जिन्नात से दोस्ती करना, जी हाँ, नेक और मुसलमान जिन्नात से दोस्ती करने का ये अमल इंतहाई ख़ास है, इंतहाई पावरफुल है, मुजर्रब और सदरी है। इस अमल को आज मैं आप लोगों के लिए तश्तज़बाम कर देता हूँ दोस्तों। इस अमल की हर उस शख्स को इजाज़त होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो के नीचे कमेंट करेगा और इसको शेयर करेगा, चाहे क्लिप बना कर शेयर करें। आपको इजाज़त है, आप इस अमल को कर सकेंगे। फर्दर इजाज़त लेने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नात से दोस्ती करना, उनसे ताल्लुकात कायम करना, उनसे हर जायज़ काम में जो मदद लेना, इस अमल में ना कोई चिल्ला है, ना कोई परहेज़ है दोस्तों। सिर्फ चंद बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जी हाँ, सिर्फ चंद बातों का ख्याल और जिन्नात आपके दोस्त। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आपने हमेशा पाक और साफ़ रहना है, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना है। पाक और साफ़ रहने वाला सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है दोस्तों। पाक और साफ़ रहें, अच्छी खुशबू लगाएं, बग़ैर अल्कोहल के लगाएं, इत्र का इस्तेमाल करें, तो नेक जिन्नात, नेक मौकलात आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पाकी और परहेज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है नमाज पंजगाना का एहतमाम। जी हाँ, नमाज पंजगाना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक़्त की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला आप पर अपनी मेहरबानियाँ, अपने लुत्फ़ करम, अपने एहसान फरमाएगा। फ़रिश्ते, मौकलात, जिन्नात आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अल्लाह ताला ख़ुद आपके तमाम कामों में आपका माबिन मददगार हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इसमें रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल खाएं। हत्तल वसी कोशिश करें कि जो नवाला, जो लुक़मा आप खा रहे हैं वो रिज़्क़ हलाल से आया हो, उसमें आपकी मेहनत जो है ना वो अय्या हो। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर रिज़्क़ हलाल खाते हैं तो जिन्नात आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इस अमल की बदौलत जिन्नात से आप हर किस्म का काम ले सकते हैं। हर मुश्किल में वो आपके दाएं बाएं साथ होंगे। आपको वो नज़र आए ना आए, आपकी बातनी आँख रोशन हो ना हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जिन्नात आपके दाएं और बाएं मौजूद रहेंगे। आपकी हर मुश्किल को वो अपने सर पे लेंगे। आपकी हर मुश्किल में वो आप लोगों के काम आएंगे दोस्तों। ये आपके माविन, आपके मददगार, आपके सिक्योरिटी गार्ड होंगे। जी हाँ, ये क्लियर है। अमल की तरफ आता हूँ, अमल का आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन अमल को बताने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल, यानी कि अपने चैनल के स्पिरिचुअल क्योर 369, आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो अभी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह ताला आप अपनी मेहरबानियाँ, अपनी मोहब्बतें, अपना करम अल्लाह ताला जो है ना वो नाजिल फरमाए। आप ज्वाइन करें इस फैमिली को, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नफ़ा बख्श मवाद ही यहाँ से हासिल करेंगे, नॉलेजेबल बातें ही घर लेकर जाएंगे दोस्तों। इस अमल को करना है आपने नमाज फ़जर के बाद। इस अमल के 2 पार्ट हैं, दोनों मुकम्मल वीडियो को सुनिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, तभी आपको अमल समझ आएगा, तभी आप इस अमल को कर सकेंगे। और मुझसे फ़र्दर इजाज़त लेने की, मुझसे फ़र्दर सवालात पूछने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इस अमल के 2 पार्ट हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 पार्ट हैं। पहला, नमाज फ़जर आपने अदा करनी है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने उसी जगह पर बैठ के, वो आप मस्जिद में करें, वो आप घर में करें, आपने 1 मरतबा सूरह रहमान, जी हाँ, और रहमान अल्लामल कुरान, सूरह रहमान को आपने 1 मरतबा पढ़ना है। और नियत आपने पहले दिन से ही यही करनी है कि इस सूरत की बरकत से जिन्नात जो है वो मुसख़िर हों, जिन्नात मेरी तरफ आएँ, मुझसे दोस्ती करें, मुझे अपना दोस्त बनाएं और मुझे अपना दोस्त समझें। 1 मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़नी है। जब आप 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने 31 मरतबा ये आयत, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत मुबारका को आपने 31 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ
31 मरतबा आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये इस अमल का पहला फेज़ था दोस्तों। दूसरा फेज़ आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि इस अमल के लिए नमाज़ पंजगाना ज़रूरी है और वह शर्त है। दूसरे फेज़ में आपने नमाज अदा कर ली, वहीं पे आप बैठ, आप मस्जिद में हैं, आप घर में हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हों, आपने हर नमाज की अदायगी के बाद 5 मरतबा, जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी मुकम्मल आपने 5 मरतबा पढ़नी है दोस्तों, हर नमाज के बाद। इसको आप फजर के बाद भी पढ़ेंगे। ये 31 मरतबा आप आयत पढ़ने के बाद फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत को आपने पढ़ भी लिया। उसके बाद आपने 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी। ज़ोहर आप पढ़ेंगे, आपने उसके बाद सूरह रहमान नहीं पढ़नी, आयत मुबारक फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को नहीं पढ़ना। सिर्फ़ और सिर्फ आप 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। असर के बाद आप 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। मगरिब और इशा के बाद आप आयतुल कुर्सी 5 मरतबा पढ़ेंगे। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल में दोस्तों दिनों की मयाद नहीं है। जी हाँ, दिनों की मयाद नहीं है। 21 दिन लग जाएं, 11 दिन लग जाएं, 41 दिन लग जाएं, लेकिन जिन्नात आपके दोस्त बन जाते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ चल रहा है, मुझे हिसार में लेकर चला जा रहा है। दोस्तों जिन्नात आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके बाद इन जिन्नात से आप कोई भी शर्री जायज़ काम कहें, अगर वो आपको नज़र आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, इससे मतलब नहीं है। आप उनसे जो भी शर्री और जायज़ काम कहेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपका काम वो कर देंगे। आपके उस काम में, आपके मुश्किलों में, आपकी परेशानियों में वो आपके मावन और मददगार होंगे। आपको पहले से अलर्ट कर देंगे कि आपकी तरफ कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई वजह बन रही है। ज़्यादातर वो आपकी तरफ आने वाली परेशानियों को रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बड़ी अनहोनी या बड़ी बात आप लोगों के साथ बनी है, तो वो तो फिर हर इंसान के साथ है दोस्तों। तो इस तरह नमाज फ़जर के बाद 1 मरतबा सूरह रहमान, 31 मरतबा फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 5 मरतबा आयतुल कुर्सी। उसके बाद बाकी चारों नमाज़ों के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ आयतुल कुर्सी 5 मरतबा पढ़नी है दोस्तों। आप दुआ देंगे कि मियाँ साहब क्या आपने कमाल और मुजर्रब अमल हमें दिया है। दोस्तों ये अमलियात जो मैं आप लोगों के लिए पेश करता हूँ, मेरे सीने के राज हैं। नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना मेरे बुज़ुर्गों से चलते आ रहे हैं। मेरे मुर्शद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यादती ब्याज मेरे पास है दोस्तों। इन अमलियात को अथेंटिकेशन और मुजर्रब होने का दर्जा और शर्फ हासिल है। मेरे मुर्शिद पाक इस डायरी में वही अमल लिखते थे, वही अमल बताते थे जो उनका मुजर्रब हो, उनका आज़मूदा हो। तो मैं आप लोगों के साथ वही अमल शेयर करता हूँ जिसको मैंने खुद परखा हो, जिसको मैंने खुद किया हो, या इस बुज़ुर्गों की डायरी में लिखा हो। और मैं आपको ये साथ बता देता हूँ कि इस अमल को मैंने किया है या नहीं किया, इस अमल का मैं तजर्बा है मुझे, ये अमल मुजर्रब है, शानदार है दोस्तों। अल्लाह ताला मेरा और आपका हाफिज़ और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखान में वसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में मौजूद तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ, बलाएँ सब दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हफीज़ और निगहबान हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफिज़।